की आवाज आ रही है। इसका मतलब नागिन तांडव कर रही है। एक वादा करो, चाहे कितने भी आसमान तोड़ दो तुम उन कातिलों पर, ऋतिक पर एक आंच भी नहीं आनी चाहिए। वो बचा रहना चाहिए। वादा करो मुझसे। वादा। अब नागमणि प्रकाशित होगी और फिर हम वहां पे जाएंगे और उस नागमणि को लेकर आ जाएंगे। फिर गुरु माँ अपना उस नागिन से आराम से निपटती रहेंगी। बहुत फैली माला तूने गुरु घंटाल माँ। अब तेरा फिरने का वक्त आ गया है। जय मां काली, जय मां काली। तेरा तांडव तो यही खत्म हो गया नागिन। अब क्या करेगी, क्या करेगी तू नागिन? है तो कोई नागिन, क्योंकि आज शिव जी के सामने सिर्फ नागिन को ही तांडव करना है। हे शिव जी, शिवन्या को कोई देख ना ले आज। जानती थी मैं, जरूर है तेरा कोई साथी जो तुझे मेरी गुफा से बचा के ले गया। चलो, ये तो यहाँ पे कैद है। चलो हम जाकर देखते हैं वहां कौन नागिन तांडव कर रही है। चलिए गुरु माँ। इतने दिनों से तुमसे लड़के मैं तुम्हें अपने आप से दूर कर रही थी, पर मैं तुमसे नहीं, अपने आप से लड़ रही थी। पर अब थक गई हूँ। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, पर जता नहीं सकती। अब तो तुमसे नजरें मिलाना और भी मुश्किल हो गया है। अब तुम मेरी आंखों में देखोगे तो तुम्हें वो प्यार दिखेगा जो तुम हमेशा देखना चाहते थे। आज फिर तुमने मेरी जान बचाई। माँ ने बताया मुझे सब। तुम अब भी यही कहोगे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती।
शिवन्या, जब जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम आई और अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। ये कोई संजोग नहीं, एक अटूट बंधन है हमारा, और मैं तुमसे और नाराज भी नहीं रह सकता। ये नाराजगी तुमसे ज्यादा मुझे तोड़ रही है। हाँ, जब तुमने मुझे धक्का दिया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था, पर शायद मुझसे ही कुछ गलती हो गई होगी कि मुझे लगा शायद तुम भी मुझसे। सॉरी, गलती हो गई। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ऋतिक, ऋतिक, क्या हुआ? ऋतिक, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो आराम करो। तुम जब वहां गई थी तो तुमने नागिन को देखा था? नहीं तो मैंने बस देखा कि तुम जमीन पर बेहोश। हुआ क्या था ऋतिक? मैं वहां मंदिर में, मैंने वहां देखा शिवन्या, वहां मंदिर में मैंने अपने आप को देखा, राजा के शाही लिबास में, एक छोटे बच्चे के साथ। मैं नागमणि की बात कर रहा था। कब की मैंने? और मैंने वो राजा का शाही लिबास पहना था। तुमने देखा था ना हवेली में वो पोर्ट्रेट जिसमें मैंने वो लिबास पहना था? बिल्कुल वैसा ही लिबास पहना था मैंने। लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने वो लिबास कब पहना था। कुछ तो है, मैं पता लगाऊंगा। बहुत परेशान हूं मैं शिवन्या, उस लिबास को लेकर। चलो शिवन्या, हवेली चलते हैं जहां वो पोर्ट्रेट है। वहीं मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। पर ऋतिक, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। शिवन्या, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। इस शाही लिबास का राज मैं पता लगा के रहूंगा। क्यों ये लिबास बार बार मेरे सपने में आता है? क्यों ये नागमणि बार बार मेरे सपने में आती है? क्यों मुझे ही दिखती है? हो ना हो, ऋतिक का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है नागमणि से। ऋतिक, आ गए वो, आ गए नागों के नाग। अब यही रोकेंगे ऋतिक को। देखना, ऋतिक नागमणि को छू भी नहीं पाएगा। शिव जी खुद आए हैं अपनी धरोहर की रक्षा करने। ये ऋतिक अभी तक नागमणि लेकर आया क्यों नहीं? ऋतिक, बेटा तो आ गया। वो नागमणि। तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। नहीं माँ, ऐसे मत कहो। ये लो। आज मैं कितनी खुश हूँ। अब हम क्या करेंगे गुरुदेव? मैंने सुनी है उनकी बातें। वो अंकुश तेजा विदेशियों के साथ हमारी शिवजी की नागमणि का सौदा कर रहा था। वो लोग शिवजी की नागमणि बेच देंगे गुरुदेव। हम बेबस हैं शेषा, हमारे वश में कुछ भी नहीं है। अब जो करना है वो ऊपर वाला ही कर सकता है। ये खून किसका है?
निशान। गुरुदेव, ये कपड़े, इन कपड़ों में मैंने पहले किसी को कहीं देखा है। पहले से नीचे लाना होगा। इसका चेहरा तो खून और मिट्टी से लथपथ है। लगता है इसको किसी ने बहुत बेरहमी से मारा है। मैंने ये कपड़े पहने किसी को पहले देखा है, पर कहाँ? हाँ, उस देवड़ी में। गुरुदेव, उस देवड़ी में जो आदमी था, उसने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाई थी, उसके चेहरे पर नकाब था। गुरुदेव, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये तो हूबहू ऋतिक का चेहरा जैसा है। ये निशान तो ठीक वैसा ही है जैसा ऋतिक की गर्दन पर है। और जो अंकुश रहेजा के शरीर पर नहीं है, वो इस इंसान के शरीर पर है। इसका मतलब ये खानदानी निशान है। यही इंसान ऋतिक का खानदान है। यही इंसान ऋतिक के पिता है, ऋतिक के असली पिता।